अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत आफियत के साथ होंगे। आज हम लोग जो है वो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं मियोसिस वन और इसका प्रोफेज वन। मियोसिस वन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक डिप्लॉयड सेल डिवाइड होता है इनटू टू हैप्लॉयड सेल्स। यानी मियोसिस वन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक डिप्लॉयड सेल टू हैप्लॉयड सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अब इसमें एक सेल ने टू सेल्स बनाने हैं। इस डिवीजन में एक सेल से दो सेल बनेंगे और इन दोनों सेल्स में ख़ास बात कि ये दोनों सेल्स जो हैं इनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हो चुके होंगे। यानी इनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं इट रिड्यूस टू हाफ, ये हाफ हो चुके होंगे। दैट्स वाई वी यूज द टर्म हैप्लॉयड, इसलिए हमने हैप्लॉयड टर्म जो है वो इस्तेमाल की है। अब बात करते हैं इसमें, तो ये जो प्रोसेस है इसमें दो बेटा स्टेप्स होंगे, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, जो डिवीजन है न्यूक्लियस की। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मेंशन भी कर लेते हैं। तो जो डिवीजन है न्यूक्लियस की, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की डिवीजन ये कैरियोकाइनेसिस कहलाएगी। नाउ इट्स कंप्लीट इन टू 4 स्टेप्स, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टेलोफेज वन। ये बच्चे 4 स्टेप्स हैं इसके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब इसमें हमारे पास न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद स्टार्ट होगा साइटोकाइनेसिस। लेकिन पहले हम लोग ज़रा प्रोफेज वन को समझ लेते हैं कि प्रोफेज वन क्या है। तो इसमें अंदर हम लोगों ने कुछ वैसे ही बेसिक स्टेप्स बनाए हैं जैसे आपने माइटोसिस के प्रोफेज के अंदर देखे थे। तो इसमें सबसे पहले कौन सा स्टेप आ रहा है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल की कंडेंसेशन। इसमें ये क्रोमाटिन मटेरियल है जो लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो ये जो लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में क्रोमाटिन मटेरियल है, इट स्टार्ट्स टू कॉइल, ये अपनी कॉइलिंग स्टार्ट कर देगा, ये कॉइलिंग बनाना शुरू कर देता है। तो हम इस फिनोमिना को कंडेंसेशन कहते हैं, ये कंडेंसेशन हो रही है। इसी तरह साथ आप देख सकते हैं ये क्रोमाटिन मटेरियल है, नाउ इट स्टार्ट्स टू कॉइलिंग, और इसकी कॉइलिंग से ये कंडेंसेशन इसे हम कहेंगे। और इसके बाद ये एक हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है जिसे हम क्रोमोसोम्स का नाम देंगे। तो जी बच्चे, ये क्रोमोसोम जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब कंडेंसेशन से जब क्रोमोसोम बन जाएंगे तो इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सिस्टर क्रोमाटिड्स। जी बच्चे, क्रोमोसोम्स का बनना और सिस्टर क्रोमाटिड्स का बनना। अब क्रोमोसोम जो है वो एक सिंपल जो सेल है, यानी एक सिंपल सेल में जब ये एक ही आर्म में होगा ना, लाइक दिस, जैसे कि अब आप ये देख सकते हैं, ये एक क्रोमोसोम कहलाएगा। ठीक है, और जब ये अपने एक इस तरह से डुप्लीकेशन कर लेता है तो फिर हम इन दोनों को सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं। तो ये पूरा क्रोमाटिड भी इसे बोल सकते हैं, यानी कि ये पूरा है सिस्टर क्रोमाटिड और हम इसको क्रोमाटिड भी कहेंगे। तो क्रोमोसोम्स जब बनते हैं तो उससे फिर सिस्टर क्रोमाटिड बन जाते हैं, क्योंकि ये अपने एस फेज के अंदर जो मटीरियल है वो डुप्लीकेट कर चुका हुआ है। नाउ अब आपके पास यहाँ पर कुछ डिफरेंट क्रोमोसोम्स आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। अब इन क्रोमोसोम्स में आप देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमोसोम है ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस पेयर होंगे। यानी ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस पेयर हैं। ये होमोलोगस पेयर क्यों है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये दोनों सेम है साइज़ के लिहाज से, शेप के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो इसका जो होमोलोगस होगा वो मेरे पास कुछ ये वाला होगा, ये दोनों होमोलोगस होंगे। इसी तरह मेरे पास यहाँ पर ये क्रोमोसोम जो है और ये क्रोमोसोम, ये भी क्या हैं, होमोलोगस हैं, क्योंकि वो क्रोमोसोम जो साइज़ के लिहाज से, शेप के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से एक जैसे होते हैं, हम इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, सिनैप्सिस। सिनैप्सिस क्या है? सिनैप्सिस इट इज़ अ फिनोमिना in which two homologous chromosome line up along their length। ठीक है, ये लाइन अप हो जाते हैं लेंथ वाइज टू मेक अ पेयर विच इज़ कॉल्ड बाईवेलेंट। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर आपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स को देखा, अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर बन गया है। नाउ दिस पेयर इज कॉल्ड बाईवेलेंट, हम इस पेयर को बाईवेलेंट कहेंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या है, एक पेयर है, ये पेयर भी क्या कहलाएगा, बाईवेलेंट, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। इसी तरह आप नेक्स्ट देखें तो ये भी क्या है, एक बाईवेलेंट पेयर है।
अब ये बाईवेलेंट कब बने हैं? जब इन्होंने साइनेप्सिस किया है। साइनेप्सिस के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं दे लाइन अप अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें भी ये लेंथ वाइज जो हैं वो क्या हो चुके हैं? अरेंज। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये लेंथ वाइज क्या हो चुके हैं? अरेंज। और ये भी लेंथ वाइज अरेंज हो चुके हैं। तो जब ये लेंथ वाइज अरेंज हो जाते हैं तो फिर हम इस फिनोमिना को साइनेप्सिस कहते हैं। ड्यूरिंग साइनेप्सिस द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवेलेंट। हम इसको बाईवेलेंट का नाम देंगे। अब इस बाईवेलेंट के अंदर जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स 4 होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, इसी तरह ये भी एक सिस्टर क्रोमेटिड होगी, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड और ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, बिकॉज दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर। सो दैट्स वाई दिस बाईवेलेंट हैज 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड दैट्स वाई दिस इज आल्सो कॉल्ड टेट्राड। हम इसे टेट्राड भी कह सकते हैं। जी बच्चे, साइनेप्सिस के दौरान जो पेयर बनेगा दिस पेयर इज कॉल्ड बाईवेलेंट पेयर, और इसी बाईवेलेंट पेयर को हम टेट्राड भी कहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बाईवेलेंट एंड टेट्राड का। अब इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रॉसिंग ओवर कि व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर है क्या। अब क्रॉसिंग ओवर को आपने यहाँ पे समझना है। क्रॉसिंग ओवर बेसिकली क्या है, ये आप देख सकते हैं ये दोनों जो हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मैंने मेंशन किया हुआ है, जबकि ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों भी क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। और ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं बिकॉज दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर। लेकिन अगर हम ब्लू और रेड को देखें तो ये दोनों क्या होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो दैट्स वाई द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। तो बेटा जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, वो एक खास पॉइंट के ऊपर अटैच हो जाते हैं। तो ये जो तो जी बच्चे ये जो पॉइंट है ना, हम इस पॉइंट को बोलेंगे क्याज़मेटा। ये क्याज़मेटा कहलाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक खास पॉइंट पे जुड़ चुके हैं जिसे हम क्याज़मेटा कह रहे हैं। ये क्याज़मेटा आपको यहाँ पर भी क्लियर नजर आ रहा होगा। ये आपके पास क्याज़मेटा जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। ओके, तो ये क्याज़मेटा कहलाता है। तो जब दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक पॉइंट पे मिल जाते हैं और एक एक्स शेप बनाते हैं तो हम इसे क्याज़मेटा कहते हैं। तो जी बच्चे ये क्याज़मेटा कहलाएगा। अब जैसे ही ये क्याज़मेटा ओपन होता है तो ये दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, इनके ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं दे विल एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स। उन्होंने अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लिया है। तो हम इस फिनोमिना को नाम देंगे क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स एट द पॉइंट ऑफ क्याज़मेटा इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर का फ़ायदा ये होता है कि इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसमें ज़रा वेरिएशंस आ जाती हैं, यानी कि जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म होगा इट इज़ समवट डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ओके, तो वो किसकी, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये क्रॉसिंग ओवर है, क्योंकि इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन चेंज हो जाते हैं, उसमें जेनेटिकली थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं और यही चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन की करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हमें नज़र आएंगी, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट था। अब जैसे ही क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होती है, अब ये सारी चेंजेस न्यूक्लियस के अंदर आ रही हैं, जबकि न्यूक्लियस के बाहर भी कुछ चेंजेस आ रही होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दिस सेंट्रोसोम्स डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेंट्रोसोम्स एंड डॉटर सेंट्रोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं, जबकि इसके अंदर आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम बन चुके हुए हैं। साइनेप्सिस का प्रोसेस इसके अंदर कंटिन्यू होगा। ये सारी चेंजेस न्यूक्लियस के अंदर आ रही हैं और जबकि न्यूक्लियस के बाहर जो है ये चेंजेस आ रही हैं। अब जैसे ही डॉटर सेंट्रोसोम बन जाएंगे एंड दे वर एट ऑपोजिट पोल्स, और जब ये ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं तो वहाँ पर जाकर ये स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू होते हैं तो अंदर आप देख सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी हुई है। साइनेप्सिस के बाद भी ये बाईवेलेंट बन चुके हैं और क्रॉसिंग ओवर के बाद भी ये बाईवेलेंट ही रहेंगे, ये पेयर सेपरेट नहीं होगा। और इसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे न्यूक्लियर इन्वेलप टूटना शुरू करेगा वहाँ पर ये प्रोफेज 1 एंड होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ प्रोफेज। अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट है इसमें मेटाफेज 1 आएगा, लेकिन अब आपकी बुक में उसने क्या किया हुआ है कि मेटाफेज 1 की थोड़ी सी डिटेल आपको प्रोफेज 1 के अंदर ही एक्सप्लेन कर दी हुई है, इसलिए मैं उसको यहीं पर ही एक्सप्लेन करूँगा। तो हम लोग आगे मेटाफेज 1 स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन उसकी वर्डिंग मैंने अभी बताया कि प्रोफेज 1 के अंदर लिखी हुई है।
तो जब मैं मेटाफेज 1 को एक्सप्लेन करूँगा तो उसी के साथ आपको यहाँ पर जो वर्डिंग लिखी हुई है प्रोफेज 1 के अंदर वो भी आपको क्लियर हो जाएगी, जो लास्ट पैराग्राफ है प्रोफेज 1 का। तो बच्चे ये मैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाता हूँ मेटाफेज से लेकर टीलोफेज तक। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन होगा तो गूगल क्लासरूम में आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी ये लेक्चर्स हो रहे हैं तो वहाँ पर भी आप मेरे से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।